अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने हैं अपने इंडिकेटर्स, यानी कि केमिस्ट्री के इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स नाम से क्या पता चल रहा है? इंडिकेटर, इंडिकेट करना मतलब किसी चीज़ की निशानदेही करना। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसको इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि इंडिकेट करना, जैसे कि ये जो साइन है आप लोगों का, इसका क्या मतलब होता है? ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इट्स मतलब कि डेंजर का साइन है। ठीक है, जहाँ खोपड़ी सी भी बनी होती है ऊपर। ठीक है जी, इस तरह से जिसके ऊपर खोपड़ी सी बन के तो इस तरह से क्रॉस लगा होता है, तो इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा होता है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं इस तरह से, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स यहाँ पे होता है रेड, यानी कि ग्रीन होता है, येलो होता है और रेड होता है, ऐसे ही होता है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि रेड कलर हमें इंडिकेट करता है स्टॉप कर जाओ, येलो कलर कहता है कि रेडी हो जाओ, और ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है कि चल पड़ो। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी होते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा काम यहाँ पे सॉल्यूशंस का होता है। ठीक है, कि कोई भी सॉल्यूशन, जैसे कि अगर यही नहीं कि केमिस्ट्री के अंदर ही सॉल्यूशंस, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं डेली लाइफ की जहाँ पे इंडिकेटर्स को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम केमिस्ट्री की बात करते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के लिहाज से तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। ये नहीं है कि एक ही मतलब कि एक ही इंडिकेटर है और उसी को यूज़ कर सकते हैं। एसिडिक और बेसिक नेचर फाइंड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स का डिफरेंट डिफरेंट कलर शो होता है। ठीक है, इन सब इंडिकेटर जो कि डिफरेंट है, डिफरेंट कलर शो करते हैं ये। ठीक है, एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है जी, उसके अलावा कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? हम लोग यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे। एक होता है लिटमस, एक होता है फिनोल्फथालीन, और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये 3 इंडिकेटर्स को हम लोग ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज़ करते होते हैं। ठीक है, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें जो आपका ये है ना लिटमस, ये थोड़ा सा कॉमन है। ठीक है, कॉमनली यूज़ किया जाता है लिटमस एज एन इंडिकेटर टू इंडिकेट दैट विच सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ठीक है, कॉमनली ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये जो है वो पेपर की फॉर्म में भी होता है और इसके अलावा ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, पेपर की फॉर्म में बिल्कुल इस तरह से, ये छोटा सा इसका साइज होता है, इस तरह से पीएच पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, लिटमस पेपर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है और येलो कलर का होता है, ये बिल्कुल छोटा सा इतना सा येलो कलर का होता है। उसके अलावा सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा पेपर भी हो गया, सॉल्यूशन भी हो गया, और कॉमनली यही यूज़ किया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही एक है, और भी हैं, जैसे कि फिनोल्फथालीन है, मिथाइल ऑरेंज है, इनको भी एसिडिक और बेसिक नेचर शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इन तीनों की डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं एसिडिक और बेसिक में। अब ये है कि जो लिटमस है ना आपका, ठीक है, जो लिटमस है यहाँ पे देखा जाए, अगर लिटमस को अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल, ये हमने नीचे जो है वो स्केल लगा लिया अपना। ठीक है, जिसके ऊपर हम वैल्यू लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 14 तक वैल्यू। ठीक है, लिटमस है। दूसरा हमारे पास कौन सा है? फिनोल्फथालीन, और एक और है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब जो लिटमस है ना, ठीक है, उसको अगर हम देखें, ठीक है, ये स्केल थोड़ा सा बाद में होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैंने पहले यहाँ पे जगह थोड़ी सी क्योंकि काम है, नहीं तो हम इसको आगे कर लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज ही ना हो जाए ऐसे करके। ये देखो जी,
ये 1 2 3 ये 7 और यहाँ पे 8 9 और यहाँ पे 14 तक, ठीक है। यहाँ पे होता है न्यूट्रल, यहाँ से ऑनवर्ड एसिडिक और यहाँ से नीचे बेस, मतलब यहाँ से नीचे जो है वो एसिडिक और यहाँ से ऊपर बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिटमस जो है ना वो हमें 7 तक जो है ये हमें क्या देता है, न्यूट्रल कलर देता है। यानी कि जब 7 नंबर पे कोई लिटमस आपने पेपर यूज़ किया, सोल्यूशन यूज़ किया, कोई कलर नहीं उसका चेंज हो रहा, तो वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर आपने लिटमस को ही यूज़ किया है और उसकी वैल्यू जो है वो 7 से नीचे आ रही है, नीचे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो है बेसिक, मतलब वो क्या है, एसिडिक। और अगर 7 से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या है, बेसिक है। ठीक हो गया, यानी कि इस पे न्यूट्रल है, इससे कम पे ये क्या है, इससे कम पे ये क्या है, एसिडिक है, और इससे ज़्यादा पे ये क्या है, बेसिक है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए जी, हमारे पास आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट केस है। इसकी तो 9 पे जाके तो इसका कलर जो है वो चेंज होता है, क्योंकि अब देखो हमें एसिडिक में इसका जो लिटमस का कलर मिलता है वो मिलता है रेड, और बेसिक में जो इसका कलर मिलता है वो मिलता है ब्लू। और फिनोफ्थलीन के केस में बिल्कुल ये डिफरेंट है। यहाँ पे 9 से पहले पहले तक, यानी कि 9 के बाद जाके ये अपनी कलर चेंज करता है, ठीक है। 9 पे है, ठीक है, तो न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल सा शो कर देगा। लेकिन अगर उससे नीचे नीचे है, ठीक है, तो फिनोफ्थलीन जो है जी वो आपकी क्या शो करती है, कलरलेस। कलरलेस, और ये किस मीडियम में कलरलेस शो करता है अपना कलर, एसिडिक में, ठीक है। और बेसिक में जाके इसका कलर क्या हो जाता है, यानी कि 9 से ऑनवर्ड इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, बेसिक, मतलब रेड कलर हो जाता है। और ये किसके लिए होता है, बेस के लिए, बेसिक के लिए, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, और अगर मिथाइल ऑरेंज को देखा जाए तो यहाँ पे 4 नंबर पे, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज अगर देखा जाए ना आपका, तो ये आपका देता है 4th नंबर पे रेड, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज 4 नंबर पे आपको रेड देता है, ठीक है, जो कि एसिडिक सोल्यूशन में होता है। मिथाइल ऑरेंज आपको 4 नंबर पे रेड कलर देगा, जो कि एसिडिक सोल्यूशन शो करेगा, ठीक है। और उससे ऊपर अगर जाओगे 5 6 7, तो वो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इससे ऑनवर्ड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर हम इसको टेबल की फॉर्म में देख लें, मैंने ग्राफ बना शो करने की कोशिश की है। ये हो गया लिटमस, ये हो गया कलर इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडिया, ठीक है, एसिडिक मीडिया, बेसिक मीडिया, कलर, ठीक है। एसिडिक मीडियम में इसका कलर क्या होगा, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है बेसिक में आप उसका उल्टा कर सकते हो, ठीक है, यानी कि ब्लू हो जाएगा। और उसके अलावा पीएच जिस पे ये चेंज होते हैं, हम यहाँ पे पीएच लिख देते हैं, पीएच जिस पे एट विच इट चेंजेस, ठीक है। और कलर क्या देता है ये, ठीक है जी। तो लिटमस जो है वो एसिडिक में हमें क्या, कौन सा कलर देता है, लिटमस को अगर देखा जाए तो एसिडिक मीडियम में हमें कौन सा कलर देगा, बताइएगा ज़रा, रेड कलर देता है ये, ठीक है। और किस पीएच पे रेड कलर देता है, 7 से ऑनवर्ड, यानी कि 8 अबव से हमें ये, मतलब कि सॉरी 7 बिलो, यानी कि 1 to 6 तक, ठीक है जी। आप लोग ये कह सकते हो कि 1 to 6 तक हमें जो है वो लिटमस जो है वो रेड कलर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर 7 पर वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो इसका कलर क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम में आपका लिटमस जो है वो रेड कलर देता है 1 to 6 pH पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखा जाए मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को अगर देखें तो ये कौन सा कलर देता है, हमें रेड देता है
कितनी पीएच पे, 4 पीएच पे, और उससे अबव ये बेसिक हो जाता है। और अगर देखा जाए फिनोल्फ्थलीन को, तो इसका कलर जो है वो क्या होता है, कलरलेस ही रहता है अप टू pH 9 तक। 9 के बाद इसका कलर जो है वो चेंज होना जो है वो शुरू हो जाता है, और वो क्या कलर हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज का। उसके 4 के बाद इसका हो जाता है येलो, और इसका 9 के बाद होता है रेड। ठीक है जी, 9 के बाद इसका होता है रेड, pH 9 अबाउ। ठीक है जी, उसके बाद इसका होता है रेड कलर। आई होप इट्स क्लियर, कोई इशू नहीं है आपको। ये थे हमारे पीएच स्केल के कौन कौन से इंडिकेटर्स किस मीडियम में। अब देखा ना, तीनों इंडिकेटर्स को देख लिया, फिनोल्फ्थलीन को, लिटमस को भी, और उसके अलावा मिथाइल ऑरेंज को भी, कि इनका एसिडिक और बेसिक में डिफरेंट कलर है। ठीक है, और डिफरेंट पीएच के ऊपर है। ठीक है, और ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, राइट एंड नोट ऑन पीएच स्केल। ठीक है, यहाँ पे यूजेस बता दें इसके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पीएच स्केल। ठीक है, और उस पीएच के यूजेस क्या हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मिथाइल ऑरेंज, और ये जो सारा आपको मैंने डायग्राम से बताया है। ठीक है, ये आप बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पर जो है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने सजेशंस देना ज़रूर मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।